साथियों, हम बहुत समय के बाद वीडियो लेकर आए हैं और वो वीडियो हम अरावली पर्वत पर लेकर आए हैं, जो हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आखिर अरावली पर्वत है क्या? तो हम आप सभी को बता दें, अरावली जो पर्वत है वो बहुत प्राचीनतम पर्वत है। हिमालय की अगर जो बात करें तो हिमालय नवीनतम पर्वत है और दो प्लेटों को टकराने से उसकी ऊंचाई में बढ़ोतरी होती गई। लेकिन जो अरावली पर्वत है वह एक प्राचीन पर्वत है। ये इतना प्राचीन है कि हवा से, पानी से, यानी अलग अलग तरीकों से टूटती चली गई। ऊंचाई इसकी कम होती गई, चूंकि हिमालय तो नया है तो हिमालय की उत्थान होते चली जा रही है, जबकि इसमें लंबे समय से अपरदन हो रहा है और इसकी ऊंचाई जो है दिन प्रतिदिन घटते चली जा रही है। इसलिए हम इसको एक अलग नाम से जानते हैं, यानी अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानने लगे हैं। एक कहावत है कि मनुष्य उसका इतिहास मिटाने चला है जो मनुष्य से पहले का है। वो जो है वो हमारा अरावली है। वो प्री कैम्बियन काल की बनी हुई है। जो हम इसको मैप में देखेंगे तो यहाँ गुजरात से स्टार्ट होती है और हमारा राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली के जो रायसीला जो है हिल्स, उसमें जाकर समाप्त होती है। तो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अरावली को जो बचाने का सबसे बड़ा अभियान जो चल रहा है वो हमारा राजस्थान में ही चल रहा है। कारण ये है कि 692 में से 80-85% जो केवल भाग है वो हमारे राजस्थान में ही है। आप जानते हैं तो राजस्थान में इसकी सबसे हाईएस्ट एक जो पीक है गुरु शिखर, वो हमारा राजस्थान में ही है। हुआ क्या है कि नवंबर 2025 में हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा है कि जो पहाड़ी मतलब 100 मीटर से जिसकी ऊंचाई कम है वो अरावली पर्वत श्रेणी के हिस्सा नहीं मानी जाएगी। साथियों, साइंस का जो विकास है अब मनुष्य में आ चुका है, मतलब अहंकार। मनुष्य को लगता है कि उन्होंने प्रकृति को जो है जीत लिया है, लेकिन प्रकृति समय समय पर अपनी रुख बदलती है। आप उत्तराखंड को ही ले लीजिए, उसका खूब विकास किए, क्या हम कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। तो मनुष्य यही सोच रहा है कि हमने प्रकृति को क्या कर लिया, जीत लिया है। तो हम 100 मीटर वाली कंडीशन को मान ले तो अरावली जो राजस्थान में जितनी पर्वत श्रेणियां है उसमें से कई सारी पर्वत श्रेणियां रहेगी ही नहीं अरावली की। तो उसमें 99% भाग जो है वो अरावली में नहीं आएगा, अगर जो 100 मीटर वाली अगर जो हम बात को मानते हैं तो। क्योंकि जितने भी अधिनियम बने हैं वो सब वन संरक्षण नियम के लिए बने हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोलूंगी। आप सड़क पे चल रहे हैं और आप हेलमेट नहीं पहने हैं, आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़े, तो उसमें से 99% लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे। तो यही मामला हमारे अरावली पर्वत को लेकर है। हालांकि सरकार कह रही है कि हम अरावली को मतलब बाहर नहीं कर रहे हैं 100 मीटर वाले से। अगर जो अरावली में खनन हो और अरावली नष्ट होती है तो आप पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता होना चाहिए। असल में हमको किसी चीज की कीमत तब तक पता नहीं चलती है जब तक वो चीज हमसे दूर नहीं चली जाती है। अगर जो अरावली कट गई तो वहाँ पे मरुस्थलों का विकास हो जाएगा। यही मरुस्थल जो है हमारा उत्तर भारत में फैल जाएगा। जो धूल भरी हवाएं चलती है जिसको अरावली रोकता है, तो अगर जो अरावली नहीं रही और ये धूल भरी हवाएं चली तो वो भी हमारा उत्तर भारत की तरफ प्रवेश करेगा। यहीं से बहुत सारी नदियां निकलती है। अगर जो अरावली रहेगा नहीं तो नदियां निकलेगी, जिससे जल स्तर का जो है वो कम हो जाएगा। अरावली पर्वत से जितने भी पानी आती है वो सब ग्राउंड वाटर में जाती है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अगर जो पानी वहाँ नहीं जाएगी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं होगा। और जो अरावली पर्वत नहीं होगी तो वहाँ पे वन्य जीव जंतु जितने भी है उन सब में कमी आ जाएगी। तो हम बोलते हैं जैव विविधता जो हमारी है वो कम हो जाएगी। और हमारा सबसे बड़ा जो चीज है वो हमारा मानसून है, यानी मानसून पे बहुत ही ज्यादा हमारा प्रभाव पड़ने वाला है। कुल मिला के जब जहाँ पे जल नहीं आएगा वहाँ की भूमि जो होगी वो सूखी पड़ जाएगी, या जब सूखी पड़ेगी तो वहाँ पे खेती नहीं होगा। दोस्तों, अरावली केवल पहाड़ी नहीं है कि जिसको आप कागजों में तय कर ले कि ये छोटी छोटी है तो इसको हटा दिया जाए। अरावली पहाड़ी नहीं है, ये हम लोग की स्वाभिमान है और राजस्थान वालों की स्वाभिमान है। हमारा जो भारत है उसका सबसे बड़ा स्वाभिमान है अरावली पर्वत। हमारी आन मान शान है अरावली। हमारी जो संस्कृति है उसकी पहचान अरावली है। पता नहीं कितने जीव जंतु, प्रजाति या जीव जंतु की इसमें अरावली में जीवित है। रेगिस्तान को रोका जिसने हरियाली को थामा है, रेगिस्तान को रोका जिसने हरियाली को थामा है, अरावली के बिना कल सूखा ही हमारा ठिकाना है।